गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पिछली क्लास में अपन ने बातें स्टार्ट की इंडोल के बारे में। इंडोल क्या होता है? देखिए, इंडोल फ्यूज्ड क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या पाई जाती है? बेंजीन वलय पाई जाती है और उसके पास में 5 मेंबर्ड एक दूसरी वलय पाई जाती है जिसमें हेटेरो एटम के रूप में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंडोल बोलते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके एरोमेटिसिटी के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होता है। हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? पालना करता है। देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में है और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं? इस 5 मेंबर्ड रिंग में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यदि n बराबर में क्या रख दूँ? 2 रख दूँ तो देखिए 4 × 2 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। यदि कोई भी स्पीसीज 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखती है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन यदि वो रखती है तो अपन बोलेंगे वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अब अपन इंडोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें अपन ने 3 मेथड प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। कौन कौन से? एक तो था फिशर इंडोल संश्लेषण। ठीक है, अपन ने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला अपन ने पढ़ा है फिशर इंडोल, दूसरा अपन ने पढ़ा है लिप संश्लेषण, तीसरा अपन ने पढ़ा है विस्लर संश्लेषण। ठीक है, अपन ने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। फिशर इंडोल संश्लेषण, विस्लर संश्लेषण और लिप संश्लेषण। ठीक है, आगे अपन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे आज की क्लास में। देखिए, अगले मेथड की बात करता हूं मैं, किसकी? इंडोल के फॉर्मेशन की। नाम है मेडुलंग संश्लेषण। किसकी बात करेंगे? इंडोल के संश्लेषण की। ठीक है, मेडुलन संश्लेषण किसका मेथड है? इंडोल के प्रिपरेशन का मेथड है। देखिए, ऑर्थोफ्रोमिडोटालुइन से किस प्रकार स्ट्रक्चर होती है? ये हो गया टालुइन। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? फॉर्मेडो, यानी फॉर्मेल्डिहाइड है। किसका? फॉर्मेमाइड है। किसका फॉर्मेमाइड है? एक कार्बन वाला। देखिए किस प्रकार, NH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H। ठीक है, नाम क्या होगा? ऑर्थो फॉर्मिलो टालुइन। ठीक है, क्या नाम होगा? ऑर्थो फॉर्मिलो टालुइन। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसी बेस के साथ कराएं, बेस ले लेते हैं C2H5ONA। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ETONA। यह अपन बेस ले सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल OK। देखिए, टर्सरी ब्यूटाइल को अपन कैसे लिख सकते हैं? CH3 O नेगेटिव और K पॉजिटिव। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली क्या देता है? डोनेट करता है। देखिए किस प्रकार डोनेट करेगा। यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है। क्या बनेगा? देखिए, इधर तो बन गया CH2 नेगेटिव,
NH C डबल बॉन्ड O H प्लस क्या बन जाता है, यह O और यह H देखिए टर्सरी ब्यूटेनॉल बन जाता है। क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल बनेगा। देखिए ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। उसका रीज़न क्या है कि इस पे 3 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं जो कैसे हैं, प्लस आई ग्रुप है। ये इस ऑक्सीजन को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत जल्दी डोनेट कर देती है। यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, हाइड्रोजन को देगा। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए क्या होता है, यह नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। आपको पता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब देखिए ये जो कार्बेनाइन बना है इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। देखिए किस प्रकार अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंडोल के फॉर्मेशन की मेथड C, इससे क्या जुड़ गया OH H। देखिए आगे क्या होता है, इसको एसिड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो यहाँ से H और OH बाहर निकल जाता है और क्या बनेगा, इंडोल। क्या बन जाता है, देखिए इंडोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुलंग संश्लेषण। किससे निर्माण हुआ है इसमें, मेडुलंग संश्लेषण में ऑर्थोफॉर्मिडोटालुइन से किसका निर्माण हुआ है, एल्डोल का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? देखिए ये क्या है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। क्या नाम होगा इसका, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, ये जो टर्सरी ब्यूटोक्साइड है यह स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। जैसे इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर चली जाती है। क्योंकि ये जो बना हुआ कार्बेनाइन है ये स्टेबल कार्बेनाइन होता है, इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बेनाइन। ठीक है, ये जो बेंजाइलिक कार्बेनाइन है यह इस कार्बन पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया। आगे क्या होता है, H और OH बाहर निकल जाते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, इंडोल का निर्माण हो जाता है। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, मेडुलंग संश्लेषण। क्या बोला जाएगा, मेडुलंग संश्लेषण। क्या बात समझ में आ गई क्या, मेडुलंग संश्लेषण समझ में आ गया? ठीक है, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। देखिए रिसर्ट संश्लेषण वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। क्या है, रिसर्ट संश्लेषण। रिसर्ट संश्लेषण वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। देखिए इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या लिया जाता है, ये क्या है, टालुइन। और टालुइन की ऑर्थो पोजीशन क्या है, नाइट्रो। तो अपन बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन। क्या लिया जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन। इस ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, डाई एथिल ऑक्सीलेट के साथ। किसके साथ, डाई एथिल ऑक्सीलेट। देखिए ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल को अपन यदि एस्टर में कन्वर्ट कर दें और कौन जोड़ दे, इथाइल। ये इथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ऑक्सीलेट। ठीक है, डाई इथाइल ऑक्सीलेट।
यदि अपन ऑर्थोनाइट्रोटॉलुइन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, डाई इथाइल ऑक्जिलेट के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस कौन सा ले लें अपन, C2H5O Na। देखिए यहाँ पर O नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है, ये बेस है। देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, मैकेनिज्म से अपन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, CS2HNO2, ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोटॉलुइन है, इस पर कौन अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा। ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर देगी, कार्बन को देगी। तो बेंजाइलिक एनायन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, बेंजाइलिक एनायन का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो बेंजाइलिक एनायन है इसमें जुड़ा जो नाइट्रो ग्रुप है यह इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब बेंजाइलिक एनायन का निर्माण हो जाता है तो देखिए ये डाई इथाइल ऑक्जिलेट पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये जो डाई इथाइल ऑक्जिलेट है ये क्या है, एस्टर। और एस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू OC2H5 बाहर निकल जाता है और देखिए क्या बनेगा, ये एज इट इज CS2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर क्या है NO2। बात समझ में आ गई क्या। अगले स्टेप में क्या होता है, इस NO2 का अपन क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, अपचयन कर दें। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ZnHCl की उपस्थिति में। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप है यह है NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CS3 C डबल बॉन्ड O COC2H5। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यानी जो नाइट्रो ग्रुप है वह किस में कन्वर्ट हो गया, एमीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये कीटो है और इसके पास क्या पाया जा रहा है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है। कौन सी, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। OH COC2H5। ठीक है, इस COC2H5 का अपन क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए किस प्रकार, ये रिंग, यहाँ पर NH2 ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, ये OH, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिए क्या होता है, ये जो एमीन है यह किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करता है और इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है और देखिए किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ से N, यहाँ पर COOH। ठीक है, तो अपन बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक इंडोल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हुआ है, अल्फा कार्बोक्सिलिक इंडोल। किसका निर्माण हो गया, अल्फा कार्बोक्सिलिक इंडोल का निर्माण हो जाता है। तो अपन इसको यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बना है, अल्फा कार्बोक्सिलिक इंडोल बना है। किसका प्रोडक्ट है ये, रिसर्ट संश्लेषण। ठीक है, तो अपन ने क्या बना लिया, इंडोल बना लिया। नाम क्या बोलेंगे, अल्फा
कार्बोक्सिलिक इंडोल। ठीक है, वापस देख लीजिए किस प्रकार रिएक्शन हुई है। सबसे पहले बेस ने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, हाइड्रोजन पर अटैक किया तो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बेनाइन बन गया। ये बेंजाइलिक कार्बेनाइन है, स्टेबल होता है। साथ में इससे कौन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो इसकी स्टेबिलिटी को और भी बढ़ा देता है। ये कार्बेनाइन इस कार्बन पर अटैक करेगा, OC2H5 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अटैक कर दिया तो यहाँ पर जुड़ गया। अगली स्थिति में अपन ने क्या किया है, इसका रिडक्शन कर दिया तो जो NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अगली स्टेप में अपन ने क्या किया है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्फा कार्बोक्सिलिक इंडोल बन जाएगा। ये क्या है, अपना रिसर्च संश्लेषण है किसका, इंडोल का। ठीक है, अपन ने देखिए 5 संश्लेषण पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, फिशर इंडोल, मेडुलंग, रिसर्ट, लिप संश्लेषण पिछली क्लास में पढ़ा है, और बैचलर संश्लेषण। ठीक है, इन 5 संश्लेषण से अपन क्या बना सकते हैं, इंडोल बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं इंडोल के संश्लेषण की। लास्ट संश्लेषण है फ्रीडमैन संश्लेषण। ठीक है, फ्रीडमैन संश्लेषण। देखिए, जब भी अपन किसी नेम रिएक्शंस को याद रखते हैं तो अपन को सबस्ट्रेट तो वहाँ पर याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्या याद होना चाहिए, सबस्ट्रेट, क्योंकि जब तक आपको सबस्ट्रेट याद नहीं होगा तब तक आप उस रिएक्शंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये है टॉलुइन। टॉलुइन की ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, फॉर्मिल समूह। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थो फॉर्मेटालुइन। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इस कार्बन के पास। देखिए क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, NH, C डबल बॉन्ड OH। अगली स्थिति में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे। जैसे इस कार्बन पर अटैक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, नाम क्या होगा, कहाँ पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ जाने पर क्या बनेगा, देखिए ये बेंजीन, यहाँ से CH2, ये CH2 इस कार्बन से जुड़ा है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, यहाँ पर NH। देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, -H2 बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, इल्डोल का। ठीक है, किसका निर्माण हो गया, इल्डोल का निर्माण हो गया। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो अपन क्या ले सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, सोडामाइड NaNH2 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और कार्बेनाइन जनरेट करने का काम करता है। ये जो कार्बेनाइन जनरेट हुआ है यही तो किसका निर्माण करेगा, इल्डोल का निर्माण करता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या। ये कौन सा संश्लेषण है, फ्रीडमैन संश्लेषण, किसका, इल्डोल का। ठीक है, यहाँ पर अपन के जो इल्डोल है उसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ख़त्म होती हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। बात करते हैं इल्डोल की केमिकल रिएक्शन की। अब बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की, इंडोल की। ठीक है,
देखिए जो इंडोल है वह एरोमेटिक है और एरोमेटिक होगा तो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देखिए किस प्रकार देगा। अब पहली क्वेश्चन तो ये आता है कि इसके पास दो रिंग हैं, इन दो रिंग में से कौन सी रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके पास दो रिंग हैं, दो रिंग में से कौन सी रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो देखिए जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन एटम पर डिलोकलाइज हो रहे हैं, जबकि जो 5 मेंबर्ड रिंग है इस इलेक्ट्रॉन को मैं चाहे इधर बनाऊं चाहे इधर बनाऊं, बात एक ही है क्योंकि इन दोनों कार्बन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो देखिए जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें 5 एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कौन सी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, आप बोलोगे सर 5 मेंबर्ड जो रिंग है वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए यह इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए क्या होती है, प्रेफर्ड होती है। यानी सबसे पहली बात आई कि जब मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराऊं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा, 5 मेंबर्ड रिंग में जुड़ेगा या 6 मेंबर्ड रिंग में जुड़ेगा। तो अपन देख रहे हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन पर डिलोकलाइज होते हैं, जबकि 5 मेंबर्ड रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन 5 एटम पर क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है और जिधर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल उधर ही क्या होता है, जुड़ता है। तो जो प्रेफर्ड रिंग है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन सी होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होगी। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि 5 मेंबर्ड रिंग तो अपन ने यहाँ पर अपन ने पता लगा लिया कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर जुड़ेगा, इस 5 मेंबर्ड रिंग में जुड़ेगा। देखिए इसको अपन बोलते हैं पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा। 5 मेंबर्ड रिंग में 3 ऐसी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हटेगा। तो सबसे पहली बात आती है अटैकिंग के बाद जो बना इंटरमीडिएट है वह कौन सी पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पहले अपन अटैक करते हैं कि बीटा पोजीशन, इसको अपन अल्फा बोल सकते हैं और इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा पोजीशन। जब इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो देखिए किस प्रकार इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पर H, यहाँ पर E। देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यह एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डिलोकलाइज होंगे। अगली स्थिति में देखिए क्या होगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा H और E। तो जब बीटा अटैक होता है तो कितना इंटरमीडिएट बनेंगे, जो बना इंटरमीडिएट है वह कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएगा। आप बोलोगे सर यदि आप बीटा अटैक करवाते हो तो इंटरमीडिएट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, यदि मैं अटैक करवाऊं अल्फा पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर यदि मैं अटैक करवाऊं, ठीक है, तो देखिए यदि इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है,
अभी जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है यह केवल एक ही स्ट्रक्चर दर्शाता है, इसकी और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती। आप बोलोगे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन देखिए यदि ये बेंजीन वाले का यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो इस बेंजीन वाले की एरोमेटिसिटी एरोमेटिकता क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि किसी वलय की एरोमेटिकता डिस्टर्ब होती है तो वहाँ पर डिस्टेबिलिटी आती है, यानी वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं किया है और यहाँ पर भी मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होती हैं, जिस इंटरमीडिएट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती हैं, आप बोलोगे सर वो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है। यदि मैं बीटा पोजीशन पर अटैक और अल्फा पोजीशन पर अटैक से बने इंटरमीडिएट की तुलना करूं तो आप बोलोगे सर कि बीटा अटैक से बना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है और जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है वही पोजीशन क्या होती है, प्रिफर्ड पोजीशन होती है। तो जो इंडोल है उस पर कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो आप बोलोगे पहली बात तो रिंग होगी 5 मेंबर्ड और दूसरी बात उसकी भी बीटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा, 5 मेंबर्ड रिंग में और उसकी भी कौन सी पोजीशन, बीटा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।